चेतन चौहान के निधन पर मुरादाबाद और अमरोहा में मातम। पूर्व क्रिकेटर और एक अच्छे नेता समाजसेवी चेतन चौहान का 70 साल की उम्र में कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से निधन हो गया, जिनको इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा। जनपद अमरोहा से 2 बार के सांसद और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री चेतन चौहान की आज गुरुग्राम के अस्पताल में कोरोना संक्रमण हुई मौत की खबर से जहां अमरोहा जनपद में मातम का माहौल है, वहीं उनके गृह जनपद मुरादाबाद के मुंडा पांडे में उनके घर पर भी परिवार में भी मातम छाया हुआ है। उनकी मौत की खबर लगते ही आसपास के इलाके से लोगों का उनके घर पर आने वालों का तांता लग गया। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि उनके बच्चे तो मुंडा पांडे में नहीं रहते हैं, लेकिन उनके अन्य परिजन यही रहते हैं। चेतन चौहान 2017 के विधानसभा चुनाव में अमरोहा की नोगावा सादात विधानसभा से जीतकर योगी सरकार में मंत्री बने थे। वहीं अमरोहा के गजरौला स्थित उनकी फैक्ट्री पर भी माहौल गमगीन है। फैक्ट्री के कर्मचारियों और फैक्ट्री के मैनेजर ने चेतन चौहान की आकस्मिक मृत्यु पर अपना दुख जाहिर किया है। सभी ने मिलकर उनके फोटो के सामने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मेरा नाम हेमंत सिंह ब्रजवासी मुंडा पांडे। जी, आज जो चेतन चौहान माननीय चेतन चौहान जी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के दौरान मृत्यु हुई है, क्या है पूरा मामला? जी, क्या है पूरा मामला? जो पूरा मामला, हम लोग एक बेहद शोक में डूबे हुए हैं। हमारा परिवार ही नहीं, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र ये मानने को अभी तक तैयार नहीं है कि हमारे बीच से माननीय हमारे चेतन चौहान जी का चले गए हैं या निधन हो गया है। अच्छा, चेतन चौहान जी मुंडा पांडे आते थे तो कैसा महसूस करते थे आप? मुंडा पांडे हमेशा पहले से आते रहे। 2 बार लोकसभा भी चुने गए। अपने जीवन में उन्होंने 6 लोकसभा चुनाव लड़े। 6 में 2 चुनाव अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से जीते, 4 चुनाव हारे, जिनमें 1 चुनाव दिल्ली, नई दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से लड़े। शीला दीक्षित के बेटे थे, योगेश दीक्षित, जन क्या नाम था भूल गया हूँ, उनके मुकाबले भी लड़े। फिर अमरोहा से मोदी जी की लहर में टिकट काट दिया गया पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के गुमराह होने पर। फिर नाराज़ हुए पार्टी से, लेकिन कभी पार्टी लाइन से नहीं हटे। बहुत लोगों ने उन्हें कहा पार्टी छोड़ दो, ये कर दो, बोले नहीं, मेरी अंतिम सांस भारतीय जनता पार्टी में ही रहते हुए ही निकलेगी। और अमित शाह जी ने और उत्तर प्रदेश के या भारत के भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उन्हें फिर से एक प्रेरित किया और नौगावा सादात विधानसभा से एमएलए का पार्टी ने टिकट दिया और वहाँ की जनता ने उन्हें विजयी बनाया। एमएलए बनने के बाद में यूपी की सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री, खेल मंत्री बनाए। बीच में फेरबदल हुआ, फिर नागरिक एवं होमगार्ड सुरक्षा मंत्री वर्तमान। कितना समय हो गया राजनीति में आओ? राजनीति में सन 91 में आए थे, 90 में आए थे। 91 में पहला लोकसभा चुनाव जब जनपद मुरादाबाद में अमरोहा हुआ करता था। आज जो घर पर कैसी शोक की लहर है? बिल्कुल एकदम पूरा घर ही नहीं, पूरा परिवार, मोहल्ला, गांव, क्षेत्र एक बहुत बड़े शोक में डूबा हुआ है। चौहान साहब जिनकी डेथ हुई है वो आपके क्या लगते थे? चाचा जी लगते हैं। चाचा जी, ये बताइए पिछली बार आखिरी टाइम चेतन चौहान साहब घर कब आए थे और क्या बातचीत हुई थी? 25 जून को आए थे। अच्छा, तब उनकी तबीयत ठीक थी? जी हाँ, तभी। क्या बातचीत हुई थी आप लोगों के से? हाँ जी, क्या बातचीत हुई थी? तभी सीधे स्वस्थ। यहाँ कौन कौन रहता है परिवार में, गाँव में? मैं रहता हूँ, बड़ी बहन रहती हैं अच्छा, और छोटे भाई रहते हैं। जी। कितने भाई बहन थे चेतन चौहान साहब के? 10 भाई और 2 बहन। अभी कितने भाई हैं? 5 एक्सपायर हैं। 5 भाई। बाकी भाई कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहते हैं सब। सब लोग दिल्ली रहते हैं। चेतन चौहान साहब के परिवार में कौन कौन है? एक बेटा है और एक नाम है उनको। अच्छा, बेटे कहाँ रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। अच्छा, तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया ही आए हुए हैं? नहीं, आने वाले हैं, वो कुछ देर में पहुँचेंगे ऑस्ट्रेलिया। कहाँ रहते हैं ये परिवार इनका? मयूर बिहार में। दिल्ली जी। अच्छा, पत्नी और बेटा दिल्ली रहते हैं? जी। नहीं, पत्नी मयूर बिहार रहती है, बेटा ऑस्ट्रेलिया रहता है एजुकेशन के लिए।
आप बताइए क्या नाम है आपका और चेतन चौहान साहब आपके क्या लगते थे? देवांश का तो मेरे नाना थे। अच्छा, आपके नाना थे। तो परिवार में वहाँ पर दिल्ली में कौन कौन रहता है? मयूर विहार में उनकी वाइफ रहती है, उनका बेटा जो है हायर एजुकेशन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। हाँ, तो उनको न्यूज़ मिली है, वो पहुँचने वाले हैं अच्छा। दिल्ली उनके पास। ये बताइए आखिरी बार कब मिले थे आप लोग अपने नाना से? 25 जून को मिले थे, जब 25 जून को यहाँ पे आए थे, अपनी माता जी का घर बना रहे थे। हाँ हाँ, अच्छा। तो वो देखने के लिए वो आते रहते थे, कितनी प्रोग्रेस, कितना घर बन चुका है, कितना नहीं बन चुका। चेतन चौहान साहब की माता जी हैं? नहीं, उनकी डेथ होगी, उनकी याद में एक अपने घर बना रहे थे। क्या अच्छा अच्छा, यहीं पर गांव में? हाँ जी, ये बना। ये वाला कमरा बना? जी इधर देखते तो जो कोरोना संक्रमित हुए थे, ये कब हुए थे और किस तरह से हो गए? ये 11 जुलाई को हुआ था। अच्छा, लखनऊ में? लखनऊ में हुए थे 11 जुलाई को, उनके ड्राइवर को हुआ था ये। अच्छा, तो उन्हीं के ज़रिए, जो गाड़ी उनकी चला था वही ड्राइवर था, उन्हीं के ज़रिए उनको हुआ। वो ठीक हो गए ड्राइवर? उसकी इतनी हम लोग को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, तो अभी क्या पता चला आप लोगों को? अभी हम लोग कल रात से नाना वेंटिलेटर पे आ गए थे। तो मतलब कोई रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रहे थे, कोई बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, लेकिन जो है आज न्यूज़ मिली थी दोपहर में 12 बजे तक कि अब नाना थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छा अब थोड़ा चांसेस है उनके बचने का। अच्छा, तो लेकिन अब जो है न्यूज़ आई 5 बजे, 4 बजे न्यूज़ आई कि हालत उनकी गंभीर है, ठीक नहीं है। तो 5 बजे खबर आती है कि वो ये बताइए अब अंतिम संस्कार कहाँ होगा और क्या जानकारी अंतिम है? संस्कार देखिए अभी डिसाइड कुछ नहीं हुआ है, वो सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जिस बाकी से है वो डिसाइड करेगी, हॉस्पिटल डिसाइड करेगा, या जितना नाना डिसाइड करेंगे, या जो भी कोरोना के जरिए किया जाता है प्रोटोकॉल से वही होगा। अच्छा, अभी कुछ पता नहीं है? अभी